जो पानी से नहाएगा दोस्त वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप ना करें। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज, सी में लिखा है रस खान और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भीमराव अंबेडकर का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 14 अप्रैल कब दोस्तों? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है साथ में। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा है कमर को बांधना, बी में लिखा हुआ है तैयार होना और सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा है खड़ा होना। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है लक्ष्मी और बी में लिखा है दोस्तों नजम्मा और सी में लिखा है मंगम्मा और डी में लिखा है सीता। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तब मंगम्मा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दही वाली मंगम्मा कहानी का दोस्तों लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का जो हमारा लेखक हैं श्रीनिवास हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर। इसमें देखिए पूछा गया है कि जन्म से ही पागल कौन था? ऑप्शन ए में लिखा है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी और यहाँ देखिए सी में लिखा है मंगू और डी में लिखा हुआ है माँ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन था? तो दोस्तों जन्म से ही पागल मंगू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया आपसे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा है इलाहाबाद और डी में लिखा है दोस्तों बक्सर। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लखनऊ, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कब हुआ था। तो 4 फरवरी दोस्तों 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा गया दोस्तों कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। देखिए कोशिश का पर्यायवाची बताएं मतलब है दोस्तों कि कोशिश का आपको दूसरा नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है प्रकट, बी में लिखा है प्रयास और सी में लिखा है प्रत्यक्ष और डी में लिखा है समय। तो आपको बताना है दोस्तों कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। तो कोशिश का हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रयास हो जाएगा। कोशिश का दूसरा नाम हमारा क्या हो गया? प्रयास। तो ऑप्शन में यहाँ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि और देखिए यहाँ बी में लिखा है देवनागरिक लिपि और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है रोमन लिपि और डी में लिखा है दोस्तों गुरुमुखी लिपि। तो आपको बताना है इस दोस्तों प्रश्न में कि जो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर। संधि के भेद हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 और बी में लिखा है 4 और सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है दोस्तों 7। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि संधि के भेद हैं। तो दोस्तों संधि के 3 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दल बदलना, और बी में लिखा है घर बदलना, और सी में लिखा है विदेश जाना, और यहाँ डी में लिखा है दोस्तों टोपी रंगवाना। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों दल बदलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया। यहाँ से आपको सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शहरों में, बी में लिखा है महानगरों में, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है गाँव में, और डी में लिखा है दोस्तों सराओं में। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो गाँव में बसता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में लिखा है जातिवाचक, और बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, और सी में लिखा है समूहवाचक, और डी में लिखा है भाववाचक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा दोस्तों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा है अमेरिका, और सी में लिखा है जर्मनी, और डी में लिखा है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों भारत से हम क्या सीखे पाठ का जो लेखक हैं वो मैक्स मुलर हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुच्छा, बी में लिखा हुआ है तेल, और सी में लिखा है शहर, और डी में लिखा है दोस्तों कक्षा। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो तेल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है जो बी होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। दोस्तों इस वीडियो का 40 प्रश्न जो आपको सिलेक्ट किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सारा प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों कि शुद्ध शब्द है, यानी कि दोस्तों ये प्रकृति जो लिखा हुआ है ये चारों ऑप्शन में कौन शुद्ध लिखा हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा है दोस्तों प्रकृति ये शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन जो प्रकृति लिखा हुआ है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा शुद्ध शब्द कौन है जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जो, ठीक है। तो ऑप्शन में ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कृति की, और बी में लिखा है तो नृत्य की, और सी में लिखा है नर्तन की, और देखिए यहाँ पर डी में लिखा है तो वादन की। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि जो काशी किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। ऑप्शन ए में लिखा है पद्मश्री, और बी में लिखा है भारत रत्न, और सी में लिखा है भारत बिहार रत्न दोस्तों, और डी में लिखा है शहनाई रत्न। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। तो भारत रत्न से नवाजा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना ज़मीन छोड़ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1 बीघा, बी में लिखा है 2 बीघा, सी में लिखा है 3 बीघा, और डी में लिखा है 4 बीघा। तो दोस्तों आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना ज़मीन छोड़ गए। तो 1 बीघा दोस्तों छोड़ गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सब समाज की, बी में लिखा है असभ समाज की, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है दोस्तों सभी गलत है। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। तो सब समाज की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19
19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों वीरेंद्र, बी में लिखा है लक्ष्मण और सी में लिखा हुआ है राम रतन, यहाँ डी में लिखा हुआ है महेश। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में लिखा है माँ, बी में लिखा है ढहते विश्वास और सी में लिखा है नगर और डी में लिखा है दोस्तों धरती कब तक घूमेगी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में दोस्तों बाढ़ की समस्या है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। पूछा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर, बी में लिखा है इंजीनियर, सी में लिखा है पत्रकार और डी में लिखा है दोस्तों खिलाड़ी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाखून को, बी में लिखा है चोर को और सी में लिखा है बदमाश को और यहाँ डी में लिखा है डाकू को। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया। तो दोस्तों किसे कहा गया, तो नाखून को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम 23 नंबर। बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तबला से, बी में लिखा है बांसुरी से, सी में लिखा है ढोलक से और डी में लिखा हुआ है शहनाई से। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे है, तो दोस्तों शहनाई से है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजेंद्र और बी में लिखा हुआ है पुस्तक और सी में लिखा है मैं और डी में लिखा हुआ है सीता। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो दोस्तों मैं जो है ये हमारा सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए में लिखा है कार, बी में लिखा है खोखा और सी में लिखा है खोखी और डी में लिखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा है तो खोखा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। पूछा है दोस्तों गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों मंगम्मा, बी में लिखा है रंगप्पा और सी में लिखा है लक्ष्मी और डी में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है आपको कि गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगप्पा था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखते हैं हम अब 27 नंबर प्रश्न को गाइस। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 और बी में लिखा हुआ है 3 और सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि बिस्मिल्ला खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों ईद और बी में लिखा है मुहर्रम और सी में लिखा है बकरीद और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बिस्मिल्ला खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
29 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सामाजिक, बी में लिखा है दोस्तों राजनीतिक, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है मनोवैज्ञानिक, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ ऐतिहासिक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर में दोस्तों आपको बताना है से कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौटकर आई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8 बजे सुबह, बी में लिखा है 8 बजे रात, और सी में लिखा है दोस्तों 11:15 बजे, और डी में लिखा है दोस्तों कि 4 बजे सुबह। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो 11:15 बजे दोस्तों आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन, सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी, और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निर्मला कौन थी। दोस्तों कहानीकार की पत्नी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ, और यहाँ सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो दोस्तों ईमानदार भी था और कर्मठ भी था, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों, यानी कि ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्मला, और बी में लिखा है किशोर, और सी में लिखा है लेखक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो निर्मला पूछती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है घर में, बी में लिखा है जंगल में, सी में लिखा है पड़ोसी के घर में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। तो दोस्तों जंगल में छिपा रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, इसमें से जो आपको याद नहीं है दोस्त, आप उसको क्या कीजिए कि नोटबुक पर नोट कर लीजिए और उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर जो दोस्तों आप अभी से ये काम को करते हैं तो एग्ज़ाम आते आते तक आप बहुत क्वेश्चन को याद कर चुके होंगे, और ये मेरा गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस काम को आज और अभी से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको सारा सब्जेक्ट का दोस्तों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जो कि जितना भी उस वीडियो में आपको कवर किया गया है उसमें प्रश्न, वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का उसमें कवर किया गया है, ठीक है। इसलिए अगर जो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें सारा सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों तैयारी में आप अभी से पूरे जुनून के साथ लग जाइए, ठीक है। 1 मिनट भी समय दोस्तों आप बर्बाद नहीं कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा जिद है 450 प्लस लाने का, ठीक है। मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, आपके लिए अभी सिर्फ पढ़ाई करना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए 35 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, और बी में लिखा है दोस्तों अच्छा, और सी में लिखा हुआ मोहन, और डी में लिखा हुआ माता पिता। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए ए में जो लिखा है दोस्तों वह ये हमारा दोस्तों सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36
36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया आपसे 20 के दांत का रचनाकार कौन है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा, और सी में लिखा है जीवनंदन दास, और डी में लिखा है अमरकांत। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों कि 18 फरवरी कब, 18 फरवरी दोस्तों 1916 ईस्वी में दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए 20 के दांत पाठ का दोस्तों विधा क्या है, तो कहानी है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है हाथ धोना, बी में लिखा है सफाई करना, सी में लिखा है चोरी करना, और डी में लिखा है गंदगी फैलाना। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चोरी करना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, और सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है जर्मनी। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 10, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे 20, और सी में लिखा है 12, और डी में लिखा हुआ है 11। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपया का लगा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 40 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इसमें पूछा गया तो कि एड़ी शब्द का विलोम है। विलोम मतलब दोस्तों आपको उल्टा बताना है इस शब्द का, ठीक है। तो एड़ी का आपको उल्टा बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है सुधा, बी में लिखा है तो सूखा, और देखिए सी में लिखा है चोटी, और देखिए यहाँ पर डी में लिखा है दोस्तों लाघव। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि एड़ी शब्द का विलोम क्या है। तो एड़ी का दोस्तों जो हमारा उल्टा होता है, विलोम मतलब उल्टा, तो एड़ी का क्या हो जाएगा विलोम दोस्तों, हमारा चोटी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा HW का है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि चारों ऑप्शन में से हमारा कौन आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है भाषण, और बी में लिखा है दोस्तों निबंध, और सी में लिखा है ललित रचना, और डी में लिखा है कहानी। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। जय हिंद, जय भारत।